बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद फरमान अली। मेरा चैनल है अवामी अंदाज ग्लोबल और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज हम बात करेंगे जमात इस्लामी की जानिब से कराची में दिए जाने वाले हकूक़ कराची का धरना और इसके असरात। आज शाम 4 बजे से यानी हफ्ते के रोज़ 4 बजे से जमात इस्लामी ने हकूक़ कराची के नाम से एक धरना दिया। ये धरना 50 मकामात पर दिया गया। इस धरने में सबसे बड़ी बात देखने में ये आई कि धरने के दौरान किसी भी आवाम को, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अक्सर जो धरने देखे गए हैं माजी में, वो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, हर तरह मुसीबत बर्पा होती है, लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, जहाज़ छूट जाते हैं, लोग रास्ते में मर जाते हैं एम्बुलेंस में जाते हुए। ये धरने की खसूसी बात यह है कि धरना पूरा बंद था और किसी को रोड पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हकूक़ कराची की जो अहम बात है जमात इस्लामी की जानिब से जो बात की जा रही है वो है मरदमशुमारी, जो बिल्कुल गलत की गई। कराची को सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी दिखाई गई है, जबकि 3 करोड़ की आबादी कराची की है। अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार दोनों ये क्या सोच रहे हैं कि कराची के अवाम को कम दिखाकर अपने मकासद हासिल कर लेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्यों कि कराची एशिया का सबसे बड़ा शहर है, जो टैक्स भी बड़ी तादाद में जनरेट करता है, और दूसरा यहाँ पर एक सब कौमें आबाद होती हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर जो है वो रोज़गार की नीयत से आते हैं और उनको अच्छा रोज़गार मैसर आता है। लेकिन मरदमशुमारी में आबादी कम दिखाने का कराची के हर आवाम तड़प उठी है। क्यों कि कुछ लोग जो पसे पर्दा हैं तो सामने हैं, हुकूमत में भी हैं, पसे पर्दा भी हैं, वो नहीं चाहते कि कराची की आबादी को दुरुस्त करा दिया जाए। क्यों कि अगर कराची की सही गिनती कर ली जाए तो यहाँ पर सूबाई असम्बली की नशस्तें भी बढ़ जाएंगी और कौमी असम्बली की नशस्तें भी बढ़ जाएंगी। फिर मुमकिन है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी MPA वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकता सिंध का। फिर कराची अपने पूरे हकूक़ में आ जाएगा और फिर एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए। जब सीटें बढ़ जाएंगी तो लाजिम है कराची का वज़ीर-ए-आला भी बन सकता है बंदा जो भी MPA होगा। लेकिन हमें देखना ये होगा कि इसे कब तक दुरुस्त किया जाएगा, गिनती को कब दुरुस्त किया जाएगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्होंने काबीना में ये मरदमशुमारी को करार दे दिया कि बिल्कुल ठीक है, जिससे यह कि अवाम एक और धचका लगा, क्योंकि PTI ने जो 18वें इलेक्शन हुए थे उसमें 22 नशस्तें हासिल की थी, और वो सारी नशस्तें जो उन्होंने हासिल की थी वो MQM की थी जो उनको मिली। अगर सही मरदमशुमारी कर ली जाती है तो जो आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें PTI को भी फ़ायदा होगा, उनके भी MPA और कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब होकर आएंगे। लेकिन इस गेम में मैं समझता हूँ कि PTI ने और जो यहाँ उनके अरकान असम्बली हैं या उनके अहदेदार हैं, उन्होंने आज तक गलत मरदमशुमारी पे उंगली नहीं उठाई। इसका क्या मकसद है? जब वोट लेने आता है कराची चले जाओ, जब नाजायज़ तजावीज़ात पे बात आती है तो PTI के लोग शामिल होते हैं। लैंड ग्रेबर में PTI के लोग शामिल हैं। अक्सर देखा गया है, आप देखें कि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में बनाया गया है हलीम आदिल शेख को, वो लैंड ग्रेबर हैं और उनकी इंक्वायरी चल रही है। ये तो हाल है इमरान खान साहब आपका कि आप दूसरे मत नैब पे बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने आप के लिए जो आपके अरकान हैं, सूबाई असम्बली के हैं या कौमी असम्बली के हैं, उससे बात क्यों नहीं करते आप कि इनको निकाला जाए? क्यों निकालते आप भाई?
क्योंकि कानून सबका एक सा होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कानून के लिए और अवाम के हक़ों के लिए जमात इस्लामी बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वो पहले खड़ी होती है, बाद में दूसरी जमातें खड़ी होती हैं। आप देखें कि मरदमशुमारी पर सबसे पहले जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद KLAT के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जो कराची के अवाम के साथ ज़्यादती कर रही थी। फिर वाटर बोर्ड पे आवाज़ उठाई और सिर्फ PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो सिर्फ मुलाकात ही करते रहे MD वाटर बोर्ड से जाके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। तो भाई जब तक आप कराची के हकूक़ को मुंजमद नहीं करेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देखें मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक स्टेप उठाया, लेकिन वो एक दफ़े ही एहतिजाज करके खामोश हो गए। कराची तो सबका है, कराची सिंधी का भी है, कराची पंजाबियों का भी है, कराची उर्दू बोलने वालों का भी है और कराची बलोचियों का भी है। लेकिन बात हो रही है हकूक़ के। कराची जो कौमें यहाँ आबाद हैं उनको पूरे पूरे हकूक़ दिए जाएँ, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। सब अपनी अपनी बातें करते हैं, अपना मंशूर लेके आते हैं। जब वक्त गुजर जाता है वो मंशूर जो है वो एक किताब बन के रद्दी डोगरी में बिक जाता है। अगर हम एक जायज़ा लें माजी का, जो 18 इलेक्शन हुए, MQM पाकिस्तान ने अपना मंशूर दिया, जमात इस्लामी ने अपना मंशूर दिया, PTI ने अपना मंशूर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया। मुझे बताया जाए कि इन चारों जमातों ने जो मंशूर दिए हैं उस पर कितना अमल दरामद किया गया है। ये मंशूर जो होता है जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं वो रद्दी टोकरी में चली जाती हैं किताबें सारी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता। अवाम पिसते रहते हैं और उलझते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है जमात इस्लामी की कि वो कराची के हकूक़ की बात कर रही है, कराची के अवाम के लिए बात कर रही है। एक बहुत बड़ा एक अंदाज है उसका अपना। लेकिन आप देखें माजी तक चले जाएँ आप तो अब्दुल सत्तार अकवानी जो पहले मेयर थे कराची के, उन्होंने क्या स्टेप लिया। वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने जितने भी नक्शे बनाए कराची की तकमील को पूरा करने के लिए, तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए, वो मुस्तफ़ा कमाल ने भी नहीं बनाए, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल ने तो उस तरक्याती कामों को पूरा किया और वहाँ अपनी तख्तियाँ लगाई जो अब्दुल सत्तार अकवानी ने नक्शे बनाए थे। अगर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान जो MQM अब पाकिस्तान है उसमें मुतहदा थी, अगर वो उसका साथ नहीं देते तो ये तरक्याती काम मुकम्मल नहीं होते। ये भी सहरा जाता है अब्दुल सत्तार अकवानी को, क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले में पुलों के नक्शे बनाए, ओवरहेड ब्रिज के नक्शे बनाए और बेहतरीन उन्होंने जो नक्शे दिए कराची की आबादी को बढ़ते हुए देखते हुए, और उसके अमल दरामद भी करवाया। लेकिन उनका टाइम पूरा हो गया था, वो जा चुके थे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने इसको पूरा किया, लेकिन बीच में अब फारूक सत्तार भी आए, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर सके। तो ये क्या होगा? कराची के हकूक़ की बात की जाए तो कराची में जो जमातें हैं जो पाकिस्तान जो कराची की बात करती हैं वो भी तो अपना किरदार अदा करें। सिर्फ इक़्तिदार के लिए जंग लड़ते हैं कि इक़्तिदार हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन जो सिर्फ में करप्शन है, जो करप्शन करके जा चुके हैं लोग, जो लूट मार करके जा चुके हैं, उससे भी देखा जाए ना। DMC, म्यूनसिपल कमेटियाँ, यूनियन काउंसिलें, उसमें कौन चेयरमैन थे? उसमें पीपल्स पार्टी चेयरमैन नहीं थी ना, उसमें ये लोग थे जिन्होंने दबा के जो है खजाना लूटा और वो चले गए। उनको पूछने वाला कौन है? आज खालिद मकबूल सिद्दीकी अलग हो जाएं हुकूमत से तो आप देखिएगा कि सारे इनके केस खुल जाएंगे। एक वाहिद आदमी जो सिर्फ सबको केस दबाने के लिए उस ऐवान में बैठा हुआ है। तो भाई अवाम कहाँ जाएगी? अवाम को हकूक़ कब मिलेंगे? अवाम की जो प्रॉब्लम है वो कब हल होंगे? जो मसाइल हैं उनके, कचरा गलियों में, रोडों पे पानी है, गटर खुले हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसको परवाह ही नहीं है। जितने भी DMC वाले बैठे हुए हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं पीस पार्टी के, वो भी अपना वही कर्जा अदा कर रहे हैं जो सबका एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैनों ने किया था। लेकिन हमें क्या होगा, क्या देखना होगा? हकूक़ की बात करनी होगी, जो कि जमात इस्लामी ने आज अपना कर्जा अदा किया। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत के
कान खुलेंगे, आंखें खुलेंगी और वो कराची के अवाम की तरफ देखेंगे कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं।